गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो सौरमंडल कर रहे थे उसी के क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिना बात किए हुए अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य होता है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान के पूर्व के क्षेत्र में। सबसे पहले मध्य रात्रि का सूर्य पूछा है। मध्य रात्रि का सूर्य जो होता है वो कहाँ दिखाई देता है। तो हम जानते हैं कि मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है, ये बोलते सूर्य में भी दाग है। तो सूर्य में काला धब्बा जो दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सूर्य में काला धब्बा, सूर्य में जो काला धब्बा दिखता है वो एक्चुअली में रहता क्या है। लोग कहते हैं कि सूर्य में भी तो दाग है। इसका आंसर सी नंबर होगा। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। जहां से प्रकाश वो उत्सर्जन नहीं कर पाता है, जहां से वो रोशनी नहीं दे पाता है, वहां काला धब्बा, उसमें वहां दाग जैसा दिखता है। तो उसी को हम लोग काला धब्बा कहते हैं। है ना क्वेश्चन मजेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2002। देख लीजिए, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। आरआरबी 2002 में पूछा गया है कि सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। 71%, 61%, 75%, 54%। कितना है सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। कल भी ये क्वेश्चन बताए थे कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा। देखिए फिर से रिपीट किया है आरआरबी 2003, फिर से ये रिपीट कर दिया है। 2003 में फिर ये पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, इसमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तापमान पूछा गया है। 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। सूर्य की सतह पर, क्वेश्चन को समझिए, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा क्या क्या दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत। एसएससी 2013 में पूछा गया है। मैं कल भी ये क्वेश्चन बताई थी, देख लीजिएगा जाकर के, इससे पहले की क्लास में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि देखिए कि कितना बार पूछा जा रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है ये, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या पाया जाता है, दो को पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, इसका सही आंसर हीलियम होगा।
ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन, आज ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाया, फिर अब कल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में लिख रहे हैं, किसी भी एग्जाम लिख रहे हैं, आप मिला करके देखिए, आपको ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे बताएंगे और इसका क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।